नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन टुडेस सेशन गाइस. As you know that we are talking about 30 days spoken English series, and today's session I am going to talk about difference between let's and let. I hope you know that the basic knowledge about let and let's, but आज मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा और कैसे इसका डेली लाइफ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बचपन से लेके आखिरी तक करते रहते हैं. तो दोनों को समझेंगे, आराम समझेंगे. आपको पूरा कंसेप्ट समझना है, सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद होमवर्क लेके जाना है. चलिए शुरू करते हैं दोस्तों. पहली बात तो मैंने यहाँ पर मैं पहले एक एक टॉपिक को लेता हूँ. पहले मैं लेट्स को लेता हूँ, विच इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. दोस्तों लेट्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब भी हम लेट्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा. जैसे हम कई बार बोलते हैं चलो खाना खाते हैं, चलो पानी पीते हैं, चलो वहाँ जाते हैं, चलो अंग्रेजी सीखते हैं, चलो एक काम करते हैं 30 डेज की स्पोकन इंग्लिश की सीरीज अटेंड करते हैं, चलो घूमने चलते हैं. तो दोस्तों अल्टीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लेट होता है ना, ये जो लेट्स है, इस लेट्स का मीनिंग होता है चलो कोई काम करते हैं. चलो कोई काम करते हैं, इसका मतलब ये होता है. ठीक है, डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम कई बार बोलते हैं चलो ये करते हैं, चलो यार घूमने चलते हैं. तो जब भी कुछ ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें किसी काम को एक साथ करने का जिक्र होता है, नॉर्मली व्हाट वी डू, ऑल द वर्क्स कैन नॉट बी डन बाय अस. हम सारे काम तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें दोस्तों की नीड होती है. जैसे हमें दोस्त मिलता है हम बोलते हैं चलो यार बाहर थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, इस तरीके से. तो जैसे मैंने कहा चलो चाय पीते हैं, चलो चाय पीते हैं, चलो चाय पीते हैं. अब आपको दिमाग में जैसे एक वर्ड दिखा चलो, तो दिमाग में लेट्स आ जाना चाहिए. क्या जाना चाहिए? लेट्स. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर लिख दिया लेट्स. अब मुझे उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीना मतलब लेट्स टेक, और चाय को बोलते हैं टी. लेट्स टेक टी. समझ में आ रहा है आपको? उसी प्रकार आपने डायलॉग बोला कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं. अब यहां पर देखिए, जैसे आपको लगा कि ऐसा कोई काम की बात हो रही जो एक साथ हो रहा है, चलो के आप लगा देंगे लेट्स, और खेलने को बोलते हैं प्ले. लेट्स प्ले क्रिकेट. लेट्स प्ले क्रिकेट. ठीक है, लेट्स प्ले क्रिकेट. इसी प्रकार आपको लेट्स का इस्तेमाल करना है. लेट्स का इस्तेमाल बस इसीलिए होता है, इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं. सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है लेट का, तो ये समझना बहुत जरूरी है. जैसे दोस्तों इसकी प्रैक्टिस की बात करें तो पहले आप सिंपल प्रैक्टिस करें. लेट्स गो, चलो चलते हैं. जैसे आपने कई बार सुना होगा लेट्स स्टडी, चलो पढ़ाई करते हैं. लेट्स एंजॉय, चलो एंजॉय करते हैं. लेट्स मेक फन, चलो फन करते हैं, मतलब मजाक करते हैं. लेट्स ड्राइव द कार फास्ट, चलो कार को तेज चलाते हैं. लेट्स राइट लेटर, चलो पत्र लिखते हैं. लेट्स ईट फूड, यार बहुत हो गया, लेट्स ईट फूड, चलो खाना खाते हैं. तो कोई भी काम जब साथ में करते हैं ना, आगे लेट्स लगा दो, लेट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, उसके बाद जो आपको ऑब्जेक्ट लगाना है लगाते जाओ, वाक्य बनाते जाओ. तो ये तो हो गया लेट्स का कंसेप्ट. यू मस्ट बी नोइंग दिस, आई थिंक सो. इफ यू डोंट नो देन यू कैन दिस. ठीक है, अब देखिए, अब आ जाते हैं हम लेट के ऊपर आ जाते हैं. किसके ऊपर आ जाते हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ते हैं. ठीक है, इसके आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दी. होमवर्क आप मन से कर लेना. चलो गाना गाते हैं, लिख लो होमवर्क अगर लिखना हो तो. चलो गाना गाते हैं, चलो उसे परेशान करते हैं, है ना, चलो नाचते हैं, चलो आप सोते हैं. इस तरीके से सेंटेंस आप बना लेंगे. अब बात आ जाती है लेट की. किसकी बात आ जाती है? लेट की बात करते हैं. अब देखिए यहाँ पर मैंने सबको हटा के सिर्फ यहाँ पर डाल दिया है लेट, यूज ऑफ लेट. अब देखो लेट का अगर जब एस हट जाएगा तो लेट का मीनिंग निकलेगा कोई काम होने दो. कोई काम होने दो. जैसे हम कई बार करते हैं, उसे सोने दो, मुझे जाने दो, हमें पढ़ने दो, उन्हें बैठने दो, उसे सोने दो. कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा सोया रहता है. अब आप उस सोए हुए बच्चे पर खूब प्यार उमड़ता है. अगर बच्चा जागा हुआ है, रो रहा है, तो कोई उसके पास नहीं जाएगा. लेकिन बच्चा सोया हुआ है तो तुम उसको जाके जगाओगे तो मम्मी क्या बोलेगी? अरे बेटा उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप. इस तरीके से. तो कोई काम होने दो, उसके लिए हम लेट लगाते हैं. समझ में आ गया? अब लेट के इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है. ध्यान रखना है ये कि जो लेट का जो स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, लेट का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा आएगा, लेट प्लस
ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगी। क्या आएगी? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखने के बजाय मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ओपी लिख दिया। ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब देखिए मुझे जाने दो, तो यहां पर दो शब्द आया, यहां पर भी दो शब्द आया, मीन्स द वर्ड इज टॉकिंग अबाउट लेट। तो जाने दो उसके लिए लगा देंगे लेट, उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दैट इज मुझे। अब मुझे को बोलते हैं आई का उल्टा होगा मी, तो लेट मी गो। इस तरीके से सेंटेंस आएगा। मतलब कोई काम होने दो, वहां पर जो आपको स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट दिख रहा है वो सब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअल में वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे हमने कहा कि हमें यहां बैठने दो, सेंटेंस क्या है? हमें यहां बैठने दो, सेंटेंस है हमें यहां बैठने दो। कैसे बनाएंगे वाक्य दोस्तों? अब देखो यहां पर सबसे पहले तो हमने लगा दिया लेट। लेट क्यों लगाया? इसके लिए लगाया, समझ में आया? लेट। उसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढोगे। हमें को बोलते हैं वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है अस, लेट अस सिट, और यहां को बोलते हैं हियर, लेट अस सिट हियर। अल्टीमेटली आपको इसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक लंबी लिस्ट आपको लर्न करनी पड़ेगी कि जो प्रोनाउन होते हैं उनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन कौन से होते हैं। जैसे एक तो होता है आई, एक होता है वी, एक होता है दे, एक होता है यू, एक होता है ही, शी और इट। तो ये सातों का ग्रुप है भैया, ये साथ में चलते हैं, है ना? तो आई का जब ये यहां पर हमने लिख दिए सब्जेक्ट, यहां पर लिख दिए ऑब्जेक्ट्स, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो क्या होगा? आई का होगा मी, वी का अस, दे का देम, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, और इट का इटी होता है। ठीक है, इस आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी हम लेट का इस्तेमाल करेंगे तब हम क्या करेंगे? हम लेट के साथ हमेशा ये वाले प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे। दीज प्रोनाउंस विल कम विथ लेट, लेट्स नहीं लेट। समझ में आ रहा होगा अब आपको कंसेप्ट? अब जैसे हमने कहा कि मुझे सोने दो, तो लेट मी स्लीप आएगा, लेट आई स्लीप नहीं आएगा, लेट मी स्लीप। अब देखो यहां पर आप एक बार वापस भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। जैसे आपने क्या किया कि यहां पर आपने सेंटेंस लिखा कि उसे घर जाने दो या उसे स्कूल जाने दो, उसे स्कूल जाने दो, उसे स्कूल जाने दो। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जाने दो के लिए आप क्या लगा दोगे? आप समझदार हैं, तो आप लगा दोगे लेट। अब उसे को बोलते हैं लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, लड़का मान लेते हैं। लेट हिम गो टू स्कूल। तो यहां पर ये इस तरीके से वाक्य बनेगा। मतलब हमारा सेंटेंस पिछली बार तो यहीं तक खत्म हो रहा था, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो, लेट हिम सीट, उसे बैठने दो, लेट हिम टॉक, उसे बात करने दो। लेकिन आपने किससे बात करने दो? तो यहाँ पर नाम लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो लेट हिम टॉक टू मी, उसे मुझसे बात करने दो। जैसे कई बार कोई बोलता है और कोई दूसरा व्यक्ति बीच में बोल पड़ता है, तो हम उसे बोलते हैं लेट हिम टॉक, या लेट हिम स्पीक। तुम ही सब बोल लोगे क्या? लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है कोई काम होने दो, उसके लिए हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक सेंटेंस में लिख के दिखाता हूं, इसका मतलब बताओ। आई विल नेवर लेट यू गो, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ? आई विल नेवर लेट यू गो, बताइए क्या होता है? मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। आपने मूवीज में कई बार जो है इसका डायलॉग सुना होगा, आई विल नेवर लेट यू गो, गाने बने हुए इस पे। तो जरा इसका मीनिंग जो है मुझे कमेंट में लिख के बताओ हिंदी का। दोस्तों लेट को इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं। अब लेट का हम नेगेटिव भी बना सकते हैं कि भाई उसे जाने मत दो, है ना, उसे जाने मत दो। तो कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा, बहुत सारे प्रैक्टिस। पहले आपको लेट्स और लेट की सिंपल प्रैक्टिस करनी है,
लेट और लेट्स की सिंपल प्रैक्टिस करनी है और आपको और डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा जो 6 महीने वाला बेसिक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जिसमें हमने हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया है, नेगेटिव इंट्रो की प्रैक्टिस करवाई है, होमवर्क दिया है, 6 महीने के लिए जो है मात्र शायद 1000 रुपये 1000 रुपये फीस है, ऑफर रहता है तो 700-800 रुपये में वो मिल जाता है। कूपन कोड लगा के आप जो है वहाँ से ले सकते हैं। अभी राखी का ऑफर चल रहा है, शायद आपको 750 रुपये में 6 महीने का हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स मिल जाएगा। इसमें बेसिक एडवांस आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। तो जाके मास स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए। मास स्टडी ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आप गूगल पे फ़ोन पे चलाते हैं तो यू कैन प्रोसीड इट, अदरवाइज यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज के लिए इतना काफ़ी। आई होप कि आपको छोटा सा कंसेप्ट मुझे बताना था, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। हम धीरे धीरे 30 क्लासेस की ओर जाएंगे। बेसिक टॉपिक्स होते हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी इन्हें सीरियसली पढ़ लेते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। आज का होमवर्क दे के जा रहा हूँ, होमवर्क ज़रूर करना है। देखो एक सेंटेंस दे रहा हूँ, लेट मी वाला दे रहा हूँ ना। लेट्स वाला तो बहुत ईजी है, कोई काम करते हैं लेट्स गो, लेट्स टॉक, लेट्स सीट, लेट्स लिसन, ये बहुत आसान है। लेट मी वाला सेंटेंस आपको बना रहा हूँ, ये चार्ट अपनी कॉपी में उतार लीजिए। एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ज़रूर कन्वर्ट करें। हमें कलेक्टर से बात करने दो, हमें कलेक्टर से बात करने दो। एक और सेंटेंस लिखो, मुझे हवा को महसूस करने दो, मुझे हवा को महसूस करने दो। ये 2 चीज़ों के सेंटेंस आप बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतज़ार करूंगा, जो भी कमेंट करेगा उसे मैं लाइक ज़रूर करूंगा। मोटिवेटिंग कमेंट्स करते रहें, साथ बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।